हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री के त्रिभुज के 5 सेंटर के बारे में, जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि इन सेंटर किसको कहते हैं, सरकम सेंटर किसको कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, सेंट्रॉयड किसे कहते हैं, इक्जो सेंटर किसे कहते हैं। तो इन पांचों सेंटर के बारे में आज हम जानेंगे एक एक करके, और फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जैसा कि आगे के वीडियो में आप देख पाएंगे, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं और सीधे इन सेंटर से स्टार्ट करता हूँ इन सेंटर के बारे में बताना। तो इन सेंटर जानने से पहले के हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए इन 2 शर्तों को पूरा करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा कि पहला मैंने लिखा है, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब किन्हीं ट्रायंगल के 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसा कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या a प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, या a प्लस सी प्लस बी इज ग्रेटर देन a होना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, यानी कि 2 साइड जो होगा हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। और जैसा कि एक उदाहरण से समझिए, 7, 12 और 15। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले कंडीशन को पूरा करने के लिए इसे त्रिभुज की रचना किया जा सकता है या नहीं चेक करने के लिए हम पहले कंडीशन के अनुसार चलेंगे और चेक करेंगे। 7 + 12 ग्रेटर देन 15, 7 + 15 इज ग्रेटर देन 12, 12 + 15 इज ग्रेटर देन 7। तो तीनों शर्त को यह पूरा कर रहा है, इसलिए 7, 12, 15 से ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी शर्त को भी पूरा कर रहा है कि एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। जैसा कि देख पा रहे हैं, 12 और 7 जो है वो 15 से भुजा से छोटी है। अब एक और उदाहरण लेके हम आपको बताते हैं। जैसा कि दूसरा उदाहरण लेके बताते हैं, 5, 10 और 15। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले कंडीशन के अनुसार 5 + 10 = 15। तो ये शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं किया। तो चलिए हम लोग त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट को जान लिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इन सर्कल के बारे में जान लें। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल बनाया जा सकता है। दुनिया में किसी भी ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल खींचा जा सकता है, यानी अंतःवृत्त। कोई भी ट्रायंगल हो दुनिया का, ऐसा कोई भी ट्रायंगल, उसके लिए एक अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। अंतःवृत्त के अंदर अंतःवृत्त के अंतःकेंद्र कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सेंटर के बारे में हम लिखेंगे और सामने ही बताएंगे। तो ये हमने एक त्रिभुज पारा ABC, इसके अंदर एक इन सर्कल बनाया, अंतःवृत्त। इस अंतःवृत्त के केंद्र को ही अंतःकेंद्र कहा जाता है, अंतःकेंद्र। अब इसको I से डिनोट किया जाता है। तो इससे संबंधित हम कई कंसेप्ट होते हैं जो आपके सामने हम बताएंगे। पहला कि इन सर्कल कहते किसको है। इन सर्कल किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी आड़ा टेढ़ा जैसा भी हो, दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रायंगल, उसके लिए एक अंतःवृत्त संभव है, उसको इन सर्कल कहते हैं। तो इस प्रकार अंतःकेंद्र का परिभाषा हो गया। इन सर्कल के सेंटर को ही
इन सेंटर कहते हैं। दूसरा, इन सेंटर इज ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। और दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर जो होता है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, ये बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये सी का एंगल बाइसेक्टर है और ये डी का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इस जगह पर कट किया तो इसी का नाम होता है इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब इस शीर्ष से एक लाइन खींचा जाएगा जिसके इधर भी कोण बराबर होगा। इधर थीटा कोण बना रहा है तो इधर भी थीटा कोण बनाएगा। इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही होगा। इधर बीटा है तो इधर भी बीटा ही बनाएगा। तो तीनों शीर्ष से ऐसा लाइन जो इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है उसे एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर द्वारा दो एंगल बाइसेक्टर किसी त्रिभुज पर जहां मिलते हैं उसी को इन सेंटर कहा जाता है। देख पा रहे हैं हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया है और उसके अंदर इन सर्कल को बनाया है, इन सेंटर को। तो अगर हम पूछ दें कि इस इन सेंटर पर ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का बनेगा तो कैसे पता चलेगा? तो कोण AIC बराबर इसका जो माप होता है वो कोण 90 डिग्री प्लस कोण BY2 होता है। और फिर कोण AIB बराबर 90 डिग्री प्लस कोण CY2 और कोण BIC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण AY2। अगर हमें इस कोण के बारे में पूछता है तो उसका मान 90 डिग्री प्लस इस कोण का आधा। और ये कोण के बारे में अगर हमको पूछता है तो 90 डिग्री प्लस उसके सामने वाले शीर्ष का आधा। और ये वाले कोण को अगर पूछता है तो 90 डिग्री प्लस उसके सामने वाले शीर्ष का आधा। तो हम लोग इन सेंटर के अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर एक इन सर्कल और इन सेंटर ड्रॉ किया। अगर हमें किसी त्रिभुज के तीनों साइड पता हो तो उसके इन सेंटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हमें इसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, और सेमी पेरीमीटर तीनों भुजाओं के योग का आधा। और सेमी पेरीमीटर को S से सूचित किया जाता है। S बराबर A प्लस B प्लस CY2। और इसका एरिया पूछे तो त्रिभुज का ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये जो R दूरी है इन सेंटर से साइड का जो दूरी R है उसे हमको निकालने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा सेमी पेरीमीटर या डेल्टा बराबर R इंटू S भी कर सकते हैं। इस तरह हमें
इन सेंटर दिया हो और उससे इन सेंटर और साइड के बीच की दूरी r हमें पता हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा बराबर r इंटू एस से। और हमें त्रिभुज का तीनों साइड पता हो तो r हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा बाई एस से। अब हम डेल्टा बराबर r इंटू एस को प्रूव करके बताएंगे आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम किस प्रकार डिनोट करें, तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए आई बी, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई बी प्लस ए आई सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, बी आई सी, बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी। तो एरिया निकालने का बेसिक फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस ए है, हाइट आर है। तो हम लोग पहले ए आई बी ट्रायंगल के ओर देखते हैं। ए आई बी इसका बेस सी है, हाइट आर है, तो हाफ ए इंटू आर प्लस ए आई सी का बेस बी है, तो हाफ इंटू बी इंटू आर प्लस पी आई सी का बेस ए है, तो हाफ ए इंटू आर। यहाँ से सिर्फ हम आर को कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर तो आर इंटू, इसके जगह हम लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर, तो डेल्टा बराबर आर इंटू एस। तो आज के वीडियो में हम लोग ने इन सेंटर को पूरा कंसेप्ट के साथ जाना। अगले वीडियो में हम लोग इन सेंटर का क्वेश्चन करेंगे और आगे सर्कम सेंटर का कंसेप्ट को पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ने इन सेंटर को पूरा कंसेप्ट के साथ जाना। अगले वीडियो में हम लोग इन सेंटर का क्वेश्चन करेंगे और आगे सर्कम सेंटर का कंसेप्ट को पाएंगे।